ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे मीठे बाबा के दिव्य अवतरण का दिन है। 16 तारीख है। बाप दादा की पधरामणी है। हम सभी शांति में बैठकर पूरा दिन योग में रहेंगे और बाप दादा से मंगल मधुर मिलन मनाएंगे। मीठे बच्चे, बाबा को और चक्र को याद करो। मुख से कुछ बोलने की दरकार ही नहीं, सिर्फ इस नर्क से दिल हटा दो तो तुम एवर निरोगी बन जाएंगे। प्रश्न: बाप डायरेक्ट आकर अपने बच्चों की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? उत्तर है, बच्चे अब तुम्हारा सब कुछ खत्म होने वाला है, कुछ भी काम नहीं आएगा। जो स्थूल वस्तुएं हैं, बाबा कहते हैं कुछ भी काम नहीं आएगा। इसलिए सुदामी की तरह अपनी भविष्य प्रारब्ध बना लो। बाबा डायरेक्ट आया है तो अपना सब कुछ सफल कर लो। हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल दो जिससे बहुतों का कल्याण हो जाएगा। सबको रास्ता बताओ, श्रीमत पर सदा चलते रहो। ओम शांति। बेहद का बाप बच्चों को समझा रहे हैं। समझाया उसको जाता है जो बेसमझ होते हैं। तुम जानते हो बरोबर सब पतित है और पतित पावन बाप को याद करते हैं। पतित मनुष्य को जरूर बेसमझ ही कहेंगे। सभी बुलाते हैं, हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। भारतवासी जानते हैं सतयुग में यह भारत पावन था, पावन गृहस्थ धर्म था। इस समय पतित गृहस्थ अधर्म है। धर्मात्मा पावन को कहा जाता है। इस भारत में 5000 वर्ष पहले जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उनको पावन राज्य कहा जाता था। नर और नारी दोनों पावन थे। बाप बैठ समझाते, आधा कल्प से भक्ति मार्ग चलता है। जप तप आदि करना, वेद अध्ययन करना, ये सब भक्ति मार्ग है। इससे मुझे कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता है। मुझ बाप को जानते नहीं। यह सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। द्वापर से लेकर भक्ति मार्ग शुरू होता है, फिर देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। लाखों करोड़ों रुपया खर्चा कर देवताओं के मंदिर बनाते हैं। सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरों से सजा हुआ था। उस समय के हिसाब अनुसार करोड़ों रुपए खर्च नहीं किया होगा, क्योंकि उस समय हीरे जवाहर आदि का दाम कुछ भी नहीं रहता। ये समय अगर वह मंदिर होता तो अथाह पद्मों की मिल्कियत हो जाती। अब बाबा समझाते, मीठे बच्चे, वेद शास्त्र अध्ययन करना ये सब भक्ति है। उसको ज्ञान नहीं कहा जाता। सतयुग में तीर्थ आदि नहीं मानते हैं। गंगा जमुना नदियाँ तो सतयुग में भी है, अभी भी है। सतयुग में कोई तीर्थ करने के लिए नदियाँ नहीं थी। बाप तो है ज्ञान का सागर। बाप बैठ ज्ञान देते, आधा कल्प यह भक्ति चलती है। पहले अव्यभिचारी भक्ति होती है, शिव की पूजा करते हैं, फिर देवताओं की। अभी तो भक्ति भी व्यभिचारी हो गई है। भक्ति करते, शास्त्र आदि पढ़ते रहते हैं तो सब भगत हो गए ना। सजनिया मुझ एक साजन को याद करती है। भक्तों की रक्षा करने वाला है भगवान। तो जरूर भक्ति में तकलीफ होती है, तब तो कहते हैं आकर के हमको लिबरेट करो, दुख से मुक्त करो, गाइड बन मुक्ति धाम में ले चलो। उनको ये पता नहीं भगवान कौन है। शिव शंकर के मंदिर में जाते हैं, शिव शंकर को इकट्ठा कह दिया है तो दोनों अलग अलग। शिव निराकार है और शंकर स्थूल सूक्ष्म शरीरधारी है। वह मूल वतन में रहने वाला है, ये सूक्ष्म वतन में रहने वाला है। दो बाप समझाते तो बाबा समझाते हैं, मंदिर में बैल दिखाते हैं, समझते हैं शिव शंकर की बैल पर सवारी थी। अब शिव के लिए कहते हैं वो सर्वव्यापी है। ऐसे नहीं कि शिव शंकर सर्वव्यापी है। एक परमपिता परमात्मा निराकार को कहते हैं। अब बाप कहते हैं, देखो मैं निराकार तुमको कैसे पढ़ाता हूँ। बैल पर कोई सवारी थोड़ी होती है। हमारी सवारी बैल पर क्यों दिखाई है? मैं तो साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करके आता हूँ। इनके 84 जन्मों की कहानी बैठ तुमको सुनाता हूँ। तुम भी ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण हो। इनका नाम है भागीरथ, अर्थात भाग्यशाली रथ, ब्रह्मा बाबा।
क्योंकि पहले पहले यह सुनते हैं यही सौभाग्यशाली है। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, बाकी सब आत्माएं वापस चली जाती है अपने घर जहाँ से आई है। ये कर्म क्षेत्र है ना। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता रहता है। मूल वतन सूक्ष्म वतन में यह सतयुग त्रेता नहीं होते। यह ड्रामा का चक्र यहाँ फिरता है। आधा कल्प ज्ञान सतयुग त्रेता युग और आधा कल्प भक्ति द्वापर कलयुग। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, दी सेकेंड, दी थर्ड चलते हैं। त्रेता में चंद्रवंशी राम की डायनेस्टी, सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, द्वापर में 21 और कलयुग में 42 और अभी संगम युग में 1। ये 84 जन्मों की कहानी बाप बैठ समझाते हैं। बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को ही मिलते हैं और किसको नहीं। बच्चे बने हैं तब उनको पढ़ाते हैं। बाबा कहते मैं तुम्हारा बाप, टीचर, सतगुरु हूँ। सदगति कर साथ ले जाता हूँ। पावन होने का बहुत सहज उपाय है जो तुमको बतलाता हूँ। यहाँ बैठ तुम क्या करते हो। बच्चे कहते बाबा हम आपको याद करते हैं। आपका फरमान है ना निरंतर मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाएंगे। फिर तुम पवित्र सतो प्रधान बन जाएंगे। अब तुम तमो प्रधान हो। याद से ही क्या हो जाएगा, खाद निकल जाएगी। क्योंकि तकलीफ की बात नहीं कोई। एवर निरोगी बनने के लिए कितनी सहज युक्ति है। देवताएं कभी भी बीमार नहीं होते हैं क्योंकि वहाँ प्रकृति ही सतयुग में सतो प्रधान है, सात्विक है। इस और आत्मा में सब सात्विक है, सतो प्रधान है। इस याद से ही तुम निरोगी बनेंगे। पाप भस्म होने से तुम पावन बन जाएंगे। बड़ी भारी कमाई है। घूमो फिरो, सिर्फ मुझ बाप को याद करो। पहले ये प्रैक्टिस करनी है। याद करने से हम 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाएंगे। हे आत्माएं सुनती हो, कोई तकलीफ की बात नहीं ना, सिर्फ मामे कम याद करो। बाप मुख से कहते मुझे याद करो और घर को भी याद करो। अब ये नर्क खलास होना है, जाना है अपने घर। भोजन बनाते समय याद का पुरुषार्थ करो। भल तुम कर्मयोगी हो तो भी कम से कम 8 घंटे तक जरूर पहुंचो। योग 8 घंटे तक, 5 मिनट, 10 मिनट, 15-20 मिनट, आधा घंटा, ऐसे चार्ट बढ़ाते चलो। जांच करते रहो हमने कितना समय बाबा को याद किया। जिस बाप से वैकुंठ की बादशाही मिलती है, 21 जन्मों के लिए सदा निरोगी बनते हैं। कितनी सहज युक्ति है। चक्र का नॉलेज समझाया है। चोटी, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह चक्र समझना है, याद करना है। बीज और झाड़ को याद करो। अभी तुम जानते हो एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्म का। बाबा कहते हैं अमेरिका में बड़े बड़े महल है, वो तो अभी गिरे के गिरे। स्वर्ग में तो अतिचार धन था, यहाँ तो धन है नहीं। अमेरिका में व्हाइट हाउस को क्या लूटेंगे, कुछ भी रखा नहीं। वहाँ सतयुग में तो ओम शांति। तो प्यारे बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं चांदी सोना सब सतयुग में होगा। वहाँ सब सस्ताई होती है, सबको अपनी अपनी जमीन रहती है। सुदामे का मिसाल है ना, भक्ति मार्ग में 2 मुट्ठी ईश्वर को देते हैं। कोई 5, 10, 100 रुपये भी दान करते हैं जिसका एवज दूसरे जन्म में मिलता है। इसलिए ही मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं। कोई हॉस्पिटल खोलते हैं तो दूसरे जन्म में तंदुरुस्ती अच्छी मिलती है, कोई बीमारी नहीं होती। कोई कॉलेज बनाते हैं तो दूसरे जन्म में पढ़कर होशियार हो जाते हैं। एक जन्म का फल दूसरे जन्म में मिल जाता है। अब परमात्मा निराकार बाप तो दाता है। बाबा कहते बच्चे एक हॉस्पिटल कम कॉलेज खोलो, इसमें बहुतों का कल्याण होगा। इसका फल तुमको 21 जन्मों के लिए मिलेगा। वह है इनडायरेक्ट 1 जन्म के लिए, यह है डायरेक्ट 21 जन्मों के लिए। क्योंकि अब बाप डायरेक्ट बैठे हैं, समझाते हैं तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। महल माड़ियाँ सब मिट्टी में मिलने वाली है। इसलिए अब भविष्य की कमाई करो जो तुम्हारे काम आ जाए। जो भी आए उसको रास्ता बताओ, बाप को याद करो, तुम्हारी कट निकलेगी। पारलौकी बाप है। बाबा कहते श्रीमत पर चलने से तुम स्वर्ग के मालिक पारस बुद्धि बन सकते हैं। कितनी युक्तियाँ बाबा समझाते हैं। हर एक के कर्म का हिसाब किताब अपना अपना है।
बाबा कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठ समझाते। कोई भी तकलीफ हो तो सर्जन के पास आकर के श्रीमत लो। अहिल्याएं कुब्जाएं सबको ये रास्ता बताना है। पवित्रता पर ही हंगामा होता है। विष नहीं दिया तो मारने लग पड़ते, घर से ही निकाल देते हैं। कितना हंगामा करते हैं। बाबा कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न बहुत पड़ेंगे, अबलाओं पर अत्याचार भी बहुत होंगे, और सत्संगों में कभी अत्याचार नहीं होते हैं। यहाँ पर विघ्न पड़ते हैं। बाबा कहते हैं कितने पतित बन पड़े हैं, अभी तुम पवित्र बनते हो पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए। बाबा का फरमान है यह अंतिम जन्म पवित्र बन मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। इसका नाम है सहज राजयोग और कोई शास्त्र में ये युक्ति नहीं। गीता में है देह के सब धर्म त्याग मुझ बाप को याद करो। अब श्री कृष्ण तो भगवान है नहीं, भगवान सब आत्माओं का बाप एक ही है। शरीर का लोन लिया हुआ है, यह है भाग्यशाली रथ। इनको खुशी होती है कि मेरा शरीर भगवान के काम में लाते हैं, हम मेरा शरीर भगवान काम में लाते हैं। इस शरीर में बाबा आकर सबका कल्याण करते हैं, बाकी बैल आदि नहीं है। इन बातों को नया क्या समझेगा। अच्छा मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है इस अंतिम जन्म में संपूर्ण पवित्र बन बाप की याद में रहना है। इस पति दुनिया से दिल हटा देनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल अनेकों का कल्याण करना है। हर कदम पर सुप्रीम सर्जन से श्रीमत लेनी है। वरदान दिव्य बुद्धि द्वारा त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। दिव्य बुद्धि द्वारा त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। विस्तार है ब्राह्मण जन्म की विशेष सौगात है दिव्य बुद्धि। इस दिव्य बुद्धि द्वारा बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। दिव्य बुद्धि से ही याद द्वारा सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है। उनके सामने तीनों ही काल स्पष्ट अनुभव होते हैं। कहा भी जाता है जो सोचो बोलो आगे पीछे का सोच समझ करके बोलो। परिणाम को जानकर कर्म करने से सफलता अवश्य मिलती है। आज का स्लोगन है यथार्थ निर्णय देना है तो रूहानी फकुर द्वारा बेफिक्र स्थिति में स्थित रहो। यथार्थ निर्णय देना है तो रूहानी फकुर द्वारा, रूहानी नशे द्वारा बेफिक्र स्थिति में स्थित रहो। तो ऐसे दिव्य बुद्धि द्वारा त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।